ईरान के अहवाज में अमेरिकी हमला हुआ और इस एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत हो गई। ईरान कई लोगों के घायल होने की खबर भी बताई जा रही है। ईरान ने हमले को लेकर जानकारी दी है। ईरान के 90 ठिकानों पर यह हमला किया गया। यूएस ने एयर स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया। ट्रंप की ईरान को एक कड़ी चेतावनी है और हमला हुआ तो 20 गुना जवाब देंगे, ऐसा ट्रंप ने कहा है। ईरान अमेरिका तनाव अब लगातार बढ़ता जा रहा है। 28 फरवरी को इस महाजंग के पार्ट 1 की शुरुआत हुई थी। महाजंग पार्ट 1 तो हम सभी ने देखा। हमने ये भी देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज कैसे बंद हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज के चारों तरफ कैसे अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी। ईरान कैसे टैक्स वसूली करने लगा। हमने ये भी देखा कि भारत के जो 3 जहाज हैं उन्हें रोका गया था। इसके अलावा भारतवंशी कुछ नाविकों की मौत भी हुई, लेकिन इसके बाद सबको लगा था कि ठीक हो जाएगा, अब ये जंग रुक जाएगी। और जब मैक्रो के सामने फ्रांस के अंदर ट्रंप ने साइन किए एमओयू पर, तो तब लगा कि अब फिर से सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। लेकिन 7 जुलाई की वो रात फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि भैया हम तो फिर से अब गोले दागेंगे, बारूद दागेंगे, स्ट्राइक करेंगे। 80 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए। और ये मत भूलिएगा, दूसरी तरफ ईरान के अंदर अली खामेनेई, जो वहां के सुप्रीम लीडर थे, उनका जनाजा यानी उनकी अंतिम यात्रा भी निकाल रही है। और वहां पर लाखों लाखों लोग सड़कों पर है। अमेरिका वहां पर हमला नहीं कर रहा है। जहां से ये यात्रा निकल रही है वहां पर कोई हमला नहीं किया जा रहा है। सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। खार्ग आइलैंड पर हमला किया जा रहा है, जहां उसकी ऑयल रिफाइनरीज हैं, जहां से वो 90% अपना तेल एक्सपोर्ट करता है। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स क्या हैं, अब ये भी आपको बताते हैं। दुनिया में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। अमेरिका ने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का दावा किया है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर खत्म होने की बात कह दी है। यानी कोई समझौता नहीं, कोई एमओयू नहीं और कोई सीज फायर नहीं। एक दूसरे पर हमला करो, एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को उड़ाओ, एक दूसरे को जवाब दो। यही ट्रंप की नीति है। इसके जवाब में ईरान ने भी बहरीन और कुवैत, जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस हैं, वहां पर हमला किया है और उन्हें निशाना बनाया है। अमेरिका के साथ आगे बातचीत से ईरान ने इनकार कर दिया है। बढ़ते तनाव का असर अब समुद्री रास्ते पर भी दिख रहा है, जिसकी हम बात कर रहे थे। हॉर्म्यूज स्ट्रेट के पास भारतीय झंडे वाला तेल टैंकर सुरक्षा कारणों से वापस लौटा दिया गया। यानी फिर से वही सिलसिला शुरू हो चुका है जो हमने 28 फरवरी के बाद देखा था, जब पहली बार इस महाजंग की शुरुआत हुई थी। दुनिया की नजर अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। तो ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से इस जंग का ऐलान हो चुका है। हमले हो रहे हैं और हमलों की चर्चा इसलिए है क्योंकि दोनों देशों के बीच अभी 17 जून को ही तो सीज फायर हुआ था। 17 जून को ही ट्रंप ने कहा था कि अब कोई लड़ाई नहीं करेंगे, पूरा युद्ध बंद कर देते हैं। एमओयू साइन किया था और कहा था कि दोनों देश बातचीत करेंगे, आगे जाकर मध्यस्थता होगी। उसके बाद आपको याद होगा जेडी वेंस भी ईरान के दल से मिले थे, डेलीगेशन से मिले थे। लेकिन अफसोस इस बात का है ये सीज फायर 21 दिन में नहीं टिक पाया। यानी ट्रंप अपनी बात पर 21 दिन भी खरे नहीं उतर पाए। और ये पहली मर्तबा नहीं है। आपको याद होगा जब युद्ध चल रहा था तो 38 से 40 बार ट्रंप ने यह दावा किया कि हम ईरान को हराने वाले हैं, ईरान को हराने वाले हैं। लेकिन ईरान बार बार यही कहता रहा कि आप ख्वाब देखते रहिए और हम ये जंग जीतते रहेंगे। बमबारी अमेरिका की तरफ से शुरू हो गई है। अमेरिका ने बुधवार रात ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने ईरान के करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल ड्रोन स्टोरेज साइट, निगरानी ठिकाने, नौसैनिक ठिकाने और सैन्य लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। और अमेरिका ने ईरान पर सीज फायर के नियमों का उल्लंघन करते हुए बड़ा हमला किया है। अमेरिका ने 8 जुलाई को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8 बजे ईरान पर बड़ा अटैक किया। इस अटैक में अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों को निशाना बनाया। और अब एक दिन बाद फिर से अमेरिका की तरफ से ईरानी ठिकानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस हमले में ईरान का एयर स्पेस सिस्टम, कमांड कंट्रोल नेटवर्क, रडार और आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो वहां की मिलिट्री की एक बहुत बड़ी विंग है, उसके 60 से ज्यादा मिलिट्री बोट्स को नुकसान पहुंचा है। मतलब अमेरिका ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो मनमौजी है, कोई नियम कानून वो मानेगा नहीं और ट्रंप कभी भी अपनी बात से पलट सकते हैं। यानी
गिरगिट जितनी जल्दी रंग बदलता है उससे ज्यादा जल्दी रंग ट्रंप बदलते हैं। इस हमले को स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से गुजर रहे 3 कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले की जवाबी कार्रवाई भी माना जा रहा है। 3 कमर्शियल जहाज कतारी एलएनजी टैंकर और सऊदी सुपर टैंकर थे। इनमें कोई भी अमेरिकी जहाज शामिल नहीं था। वॉशिंगटन ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका ने ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया, तो अब तक इसके जवाब में ईरानी सेना ने भी बहरीन और कुवैत में हमला किया है। यानी ईरान भी अपने कदम पीछे नहीं खींच रहा है, वो भी लगातार जवाब दे रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 85 से ज्यादा टारगेट्स हिट करने का दावा किया गया है और अमेरिका के अटैक का जवाब ईरान लगातार दे रहा है। अब इस अटैक से हुआ क्या है, इस अटैक से असर क्या पड़ा है? पूरी दुनिया में महंगाई का डर सताने लगा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर एक बार फिर से कच्चे तेल की सप्लाई में रुकावट आने की संभावना है। क्रूड ऑयल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। कल शेयर बाजार का हाल हमने देखा, निफ्टी नीचे गया, सेंसेक्स नीचे गया, कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल देखने को मिला। यानी जो लोग सोच रहे थे कि अब तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, अब राहत मिल जाएगी, एलपीजी की सप्लाई शुरू हो जाएगी, वो प्रॉब्लम, वो समस्या एक बार फिर से शुरू होने वाली है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को ईरान ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। वो उसका बहुत बड़ा एसेट है और इसी एसेट के दम पर उसने अमेरिका को घुटनों पर लाया है। करीब 3% से लेकर 5% क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं। इस अमेरिकी हमले के बाद फिर पूरे विश्व में तनाव बढ़ गया है।